केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज मेवाती किसानों द्वारा हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें लाखों किसानों ने भाग लेकर 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग उठाई। मेवात के इतिहास में यह महापंचायत एक ऐतिहासिक महापंचायत रही। इस महापंचायत में युवाओं बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं पहली बार हजारों की संख्या में महिलाएं भी पहुंची। मुख्य अतिथि के रूप में किसान नेता राकेश टिकैत के पुत्र और किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी, साथ ही भीम आर्मी सेना के नेता रावण के साथ साथ मेवात के तीनों कांग्रेसी विधायक और किसान नेता मौजूद रहे। से बातचीत करते हुए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड्ढूनी ने कहा कि मेवाती आवाम द्वारा किए गए सम्मान एवं किसान आंदोलन को भारी तादाद में समर्थन देने पर हमेशा मैं याद रखूंगा। चड्ढूनी ने कहा कि अब ये आंदोलन एक राज्य का नहीं बल्कि देश के हर कोने कोने तक फैल चुका है। प्रोग्राम मेवात में रखा है, ये एक देश को जोड़ने का काम करेगा, सभी धर्मों को, सभी जातियों को जोड़ने का काम करेगा और इस आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगा। जो आज यहाँ पे हम भीड़ देख रहे हैं, आज लाखों की भीड़ इनके एक आह्वान पे यहाँ पे इकट्ठी हुई है और देश को आज ज़रूरत भी है, क्योंकि आज देश पूंजीपतियों के हाथों में जा रहा है और आज किसान अति मुसीबत में है, क्योंकि अगर ये कानून लागू होते हैं और जनता ये आंदोलन हारती है तो देश पूरी तरह से खेती देश की जो है वो तबाह होगी और 65% लोग हमारे जिनकी जीविका खेती से चल रही है वो जीविका एकदम समाप्त हो जाएगी और देश भुखमरी के कगार पे होगा। और आज जो हिंदू, मुस्लिम, सिख और सभी धर्मों की एकता है वो देश का साबित करती है कि पेट की भूख सबके लिए बराबर है और रोजगार सबको चाहिए। तो ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी। जिसमें सब लोग, दलित भी है, जिसमें मुसलमान भी है, जिसमें सिख भी है। इस एकता को भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग तोड़ना चाहते हैं और आज यहाँ भारत दिख रहा है। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो एकजुट हो जाएं। किसान आंदोलन इस देश की तकदीर बदलेगा, क्योंकि किसान 16% जीडीपी जो है इस देश के बड़े हिस्से को संभालता है। जब लॉकडाउन में देश बिल्कुल कमजोर था, देश जो है भूख से भी परेशान थे देश के लोग, तब किसानों से संभाला। आज किसानों की लड़ाई को एकजुट होकर लड़ने की जरूरत है। किसान और मजदूर जनता से कहना जिंदाबाद है, उनकी एकता जिंदाबाद है। धन्यवाद। यूपी का गाजीपुर बॉर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसान आंदोलन पूरे देश में है और सभी जाति धर्म के लोगों में शामिल है। देखिए लगातार, क्योंकि यहाँ पे युवा है, जो यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के पुरुष सभी किसान के बच्चे हैं, उनके कोई ना कोई बाप दादा हो किसान से जुड़े हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ किसानों का ही मूवमेंट नहीं है, ये जो कानून है ये पूरी तरीके से जो देश की आबादी है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वहाँ शहर की आबादी हो, चाहे वो हमारा स्टूडेंट क्लास हो, क्योंकि अगर महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि अगर सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को इसको खरीदना है। हम दिल्ली में रहने वाले हैं, हम शहरी आबादी हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं, हम लोग उसको महंगे दामों पे खरीदेंगे। देखिए लगातार महिला आ रही है, यहाँ पर सिंगू बॉर्डर पे जाके देखिए, टीकरी बॉर्डर पे जाके देखिए। दिक्कत ये है ना कि महिला को किसान कंसीडर ही नहीं किया जाता, क्योंकि महिला भी एक किसान है, महिला भी उतनी मेहनत करती है खेती के अंदर जितना पुरुष करता है। एक तौर में तो हम देखें तो महिला पुरुष से ज्यादा किसानी में मेहनत करती है, तो पहले किसानी में महिला को किसान का दर्जा देना पड़ेगा। तो देखिए ना, महिला भी लगातार यहाँ बनी हुई है। अगर महिला आ नहीं रही है तो महिला अपने पुरुष साथी को, अपने भाइयों को खाना बना के दे रही है, तो महिला का भी उतना पार्टिसिपेशन है, चाहे वो घर से हो चाहे यहाँ पे हो, महिला लगातार यहाँ पे बनी हुई है। युद्धवीर सिंह किसान नेता ने कहा कि हम बातचीत करने को सरकार से तैयार है, लेकिन सबको पता है कि सरकार किसके इशारे पर चल रही है। सरकार अगर बातचीत करने के लिए सही नियत से तैयार होती है तो हम महज 15 मिनट में तय स्थान पर पहुंच जाएंगे।
किसान आंदोलन लगातार तेजी पकड़ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी है। आंदोलन के मुख्य केंद्र बिंदु राकेश टिकैत के करीबी हाजी गुलाम मोहम्मद ने कहा कि कुछ समय के लिए मुजफ्फरनगर की घटना से भाईचारा कमजोर हुआ था, लेकिन इस आंदोलन ने फिर से मुझे और टिकैत को ही नहीं बल्कि 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत किया है। आफ्ताब अहमद उपनेता विधायक दल ने कहा कि तीनों कांग्रेस विधायकों का किसानों का सहयोग और समर्थक है। साथ ही ये समर्थन जब तक रहेगा तब तक सरकार तीनों इन कृषि कानून बिलों को वापस नहीं ले लेती। राकेश टिकैत के बेटा गौरव टिकैत ने भी किसान महापंचायत में शामिल होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। लाकर मंच से लेकर मैदान छोटा पड़ता दिखाई दिया। मेवात के इलाके में महापंचायत हो रही है और उसमें जिस तरीके से आमजन ने, मेवात का किसान जाग उठा है और जिस तरीके से शिरकत करी है, उसके लिए मैं सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और यही कहूंगा कि जहां किसान संगठन के नेता यहां शामिल होकर अपना पंचायत में अपना ख्याल व्यक्त कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग उस पे अपना समर्थन दे रहे हैं, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और एक बहुत ही मेवात के लिए एक बहुत ही साहसिक, मैं कहूँगा कि आज चाहे हरियाणा में सरकार हो चाहे केंद्र में सरकार हो, उसके खिलाफ लड़ने का, अपने हक को मांगने का जो जज्बा हुआ है, उसके लिए मैं इनका सलाम करता हूं। और इनको यही कहूँगा कि जहाँ तक हमारा सवाल है, हम पहले दिन से 5 जून 2020 से जब से ये जो ऑर्डिनेंस आया था, जब भी से हम पूरी तरीके से, चाहे सड़क की बात हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे किसी मंच की बात हो, हम अपने किसानों के साथ हैं और साथ ही खड़े रहेंगे। हम तीनों विधायक जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम अपनी जनता के साथ हैं, अपने किसान के साथ। हमने कोशिश की, सरकार से बात करते रहे और खुले मन से बात की, लेकिन सरकार का अहंकार जो है वो आड़े आ रहा है बातचीत में। मतलब ये सरकार को हो गया है कि जो हमने कर दिया उसमें कोई फेरबदल नहीं होगी। सरकार भी जानती है कि गलत हो गया, लेकिन वो ये उनका कहना है कि हम पीछे हटेंगे तो कल को कोई और खड़ा हो जाएगा, कल को कोई मतलब दोबारा से आंदोलन करके हर कानून को, ये अहंकार, आपने गलती की है, आप स्वीकार करो। और आप सरकार जो है वो लोगों के लिए, जनहित के लिए कानून बनाने का काम सरकार का है, और अगर उसमें कोई त्रुटि हुई है तो सरकार को ठीक कर लेना चाहिए। इसको हमारी न्यूज़ कैसे लगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक